हर हर महादेव दोस्तों। तो कल हम आए थे दिल्ली से, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से होते हुए देहरादून पहुंचे। उसके बाद हम गए ऋषिकेश, वहां करवाया रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हम आए ब्यासी और किया यहां पर स्टे। और अभी का प्लान ये है, अब यहां चल रहे हैं सोनप्रयाग, जो कि है यहां से 170 किलोमीटर, जिसमें 5 घंटे लगेंगे। सोनप्रयाग के बाद हम जाएंगे गौरीकुंड, जहां से ट्रैक स्टार्ट होता है केदारनाथ धाम का। तो कल हम यहां से आए थे दिल्ली की तरफ से, और आज हम जाएंगे इस तरफ केदारनाथ की तरफ। बाकी यहाँ का भी गाड़ी पार्किंग। तो मैं नाश्ते के लिए ऑर्डर कर दिया है, कौन से पराठे? आलू प्याज के पराठे। ये तंदूरी पराठा, इसके साथ दे दिया भैया ने छोले, अचार और कर्ड दही। भाई तो खाने लग गया भाई, इसको बहुत तेज भूख लगी थी, है ना? अबे गरीबों के बादशाह। कर लिया है नाश्ता और एक बार फिर से बैठ गए हैं गड्डी में और लगा रहे भाई डायरेक्शन सोनप्रयाग की, जो कि लग नहीं रही है, लग जाएगी थोड़ी देर में। बाकी लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं केदारनाथ धाम। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पहले थोड़ा सा आगे लेते हैं। नहीं आगे जगह नहीं है, पीछे ले पीछे। पीछे तो लेंगे ही, लेकिन भाई सबसे पहले थोड़ा सा आगे करना चाहिए ना, है ना? चलो जी, चल दिए एक बार फिर से अपने डेस्टिनेशन की ओर, महादेव से मिलने। सुबह के बज गया 10:15, 10:14। और अब भी भाई इस रोड पे जितना भी ट्रैफिक है ना, तो 100 में से 90% ट्रैफिक भाई केदारनाथ की तरफ जा रहा है। सामने जो ट्रैफिक आ रहा है, मतलब गाड़ियां आ रही है, बहुत कम आ रही हैं। ज्यादातर गाड़ियां केदारनाथ की तरफ जा रही हैं। और भाई फ्री बैठा हुआ था, तो आज मेरा व्लॉग आया है, तो मैंने कहा भाई मेरा व्लॉग देख ले। तो चला के बैठ गया। क्यों जी, आप भी फ्री बैठे हो तो देख लो व्लॉग। सुबह के बज गए 10:30 और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं तोता घाटी। भाई तोता घाटी की भी एक अलग ही कहानी है, एक हिस्ट्री है। थोड़ी थोड़ी याद है मेरे को वो कहानी, भाई अगर जितना याद होगा उतना बता देता हूँ। तो यहाँ की हिस्ट्री कुछ इस प्रकार से है। सन 1930 में टिहरी के राजा हुआ करते थे नरेंद्र शाह। तो उनको ये रास्ता बनवाना था जो कि जोड़ता है देवप्रयाग से ब्यासी को। तो उनने भाई कई बंदों को ये प्रोजेक्ट दिया। उस टाइम पे चलती थी अशरफियाँ, तो कई बंदों ने लिया काम, लेकिन उनसे हुआ नहीं। फिर उनको एक बंदा मिला तोताराम। भाई तोताराम ने ये काम लिया। फिर उन्होंने एक ही शर्त रखी कि अगर मैं ये रोड बना देता हूँ, क्योंकि भाई उस टाइम पे ये मशीनें नहीं थी जो आजकल चलती हैं कि मशीन लगाई तो साला 1-2 महीने में काम हो जाए ना। तो उस टाइम पे सब कुछ नहीं था। भाई साहब उस बंदे ने कहा कि मैं अब काट के बना दूंगा ये रोड, लेकिन ये घाटी मेरे नाम से होनी चाहिए। तो तब से मतलब उस बंदे ने फिर बना दिया भाई। उसके बाद इस घाटी का नाम पड़ गया तोता घाटी। तो अब बात आ गई थी तोताराम जी की इज्जत पर कि भाई उनकी नाक नहीं कटनी चाहिए। तो उन्हें पूरी अपनी जायदाद पूरी लगा दी थी इस प्रोजेक्ट को, मतलब इस रोड को तैयार करने में। और इस रोड को बनने में लगे 4 साल। उसके बाद से तोताराम जी का नाम रख दिया गया लाट साहब। भाई लाट साहब पड़ गया उनका नाम, देख लो। अपनी इज्जत के लिए बनाया था उन्हें रोड। अब नज़ारे आ गए हैं खतरनाक वाले, लेकिन भाई खतरनाक वाले ये सही में दिखने में अच्छे लग रहे हैं। लेकिन यहाँ इस साइड पहाड़ है, इस तरफ खाई है, डीप वैली, बहुत खतरनाक वैली, बहुत गहरी वैली, खाई। बाकी रोड कंडीशन ठीक है भाई, यहाँ की रोड चौड़ी भी है, कंडीशन भी अच्छी है रोड की, तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। और अब श्रीनगर है यहाँ से 60 किलोमीटर। बार बार बताता हूँ, श्रीनगर उत्तराखंड वाला। कहीं पहुंच जाओ आप कश्मीर वाले श्रीनगर और उसके बाद जाओगे भाई केदारनाथ कहाँ है ना? केदारनाथ जाने के लिए आपको आना पड़ेगा सबसे पहले सोनप्रयाग तो लास्ट में पड़ेगा, श्रीनगर उत्तराखंड वाला, उसके बाद सोनप्रयाग। सुबह के बज गए हैं 11, 10:54 और पहुंच गए हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग में होता है 2 नदियों का संगम, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, जो आगे जाके बन जाती है गंगा नदी। एग्जैक्ट वो स्पॉट कहाँ है जहां से ये दोनों नदियों का संगम दिखता है भाई, वो पता नहीं, दिखेगा तो आपको जरूर दिखाएंगे। ये आ गया वो संगम। अब यहाँ से उतर के दिखाते हैं आपको। पर भाई पार्किंग भी मिल गई बड़ी मुश्किल से, वरना बहुत भीड़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ है।
चलो उतर के दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है वो संगम, क्या सही लग रहा है भाई, है ना। ये जो सामने से नदी आ रही है ये है अलकनंदा नदी, और ये हरे वाली नदी जो है ये है भागीरथी नदी, और ये आगे जाके बन जाती है गंगा नदी। खतरनाक ही लग रहा है भाई। यहाँ अगर ड्रोन होता ना तो ड्रोन शॉट भाई मजा आता, ड्रोन शॉट देखने में मजा आता आपको। ये देखो भाई, ये वाली है अलकनंदा नदी और ये वाली भागीरथी नदी, जो आगे जाके बन जाती है गंगा नदी। भाई ने पहन लिया चश्मा, भाई उस दरवाजे में पहनता हूँ, बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। पकड़ भाई। अब बताओ भाई कैसा लग रहा है। क्यों भाई, सही लग रहा है ना। चलो निकलते हैं आगे भाई। देख रहे भाई बहुत भीड़ है यहाँ पर। ये एक भाई मिले, ये पूछ रहे थे भाई कौन कौन सी नदी का संगम होता है, तो बता दिया, है ना। नॉलेज बांटने से बढ़ेगी भाई। काला चश्मा पहन लिया, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा। तो दोस्तों ये नज़ारे, ये संगम कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अब यहाँ से है सोनप्रयाग 136 किलोमीटर, जिसमें 4.5 घंटे लगेंगे। दोपहर के बज गए 11:15, 11:17। तो हम ऑलमोस्ट पहुँचेंगे 3:45 बजे के आसपास। तो चलते हैं भाई। तो अभी हमने क्रॉस किया एक छोटा सा ब्रिज, वहाँ से हमने ले लिया लेफ्ट। देखो रियान, अब यहाँ से श्रीनगर है 5 किलोमीटर। ये देखो माउंटेन। भाई के घर से फोन आ गया, ये बच्चों से बात कर रहा है। देखो श्रीनगर पहुंच गए भाई, और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है पौड़ी की तरफ और सीधा रुद्रप्रयाग 31 किलोमीटर। और भाई प्लान तो ये कर रहे हैं कि यार केदारनाथ का ट्रैक कंप्लीट करके वापस आएं और फिर जाएं भाई बद्रीनाथ। तो प्लान कर रहे हैं अभी, देखते हैं जैसा होगा आपको पता चल ही जाएगा। व्लॉग्स जितने भी आते रहेंगे आप देखते रहोगे तो पता चलता जाएगा कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। क्यों भाई, क्या प्लान है बताओ, चलेगा नहीं चलेगा? देखते हैं अभी। क्योंकि अपना पहले प्लान था कि हम जाएंगे यहाँ से कानाताल। अब कानाताल में यार जब यहाँ एक धाम पे आ रखे हैं तो सोचा कि एक और कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले केदारनाथ फिर बद्रीनाथ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और अब यहाँ से है सोनप्रयाग 101 किलोमीटर, अभी भी लगेंगे भाई 3.5 घंटे। और रुद्रप्रयाग में भी होता है 2 नदियों का संगम, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी। तो वो संगम भी भाई आपको दिखाएंगे। बाकी यहाँ तो लगा हुआ है जाम, पूरा लाल हो रखा भाई, पूरा लाल। पहाड़ों में भाई इसीलिए टाइम लगता है क्योंकि यहाँ का जाम ना कभी कभी भाई पूरा दिन खा जाता है, पूरा दिन। क्योंकि भाई लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसे दिल्ली में अगर एक जगह पर ट्रैफिक लगा हुआ है तो भाई दूसरी जगह से निकल जाओ। यहाँ ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई, लाइन में ही लगे रखो जब तक जाम नहीं क्लियर होता। गाड़ी को पीछे गाड़ी लगा के रखो। श्रीनगर के बाद रास्ते हो गए चौड़े, और अब धारी देवी मंदिर है यहाँ से 9 किलोमीटर, और रुद्रप्रयाग 25 किलोमीटर, कर्णप्रयाग 58 किलोमीटर। बाकी मैंने देखा नहीं भाई। तो जी अब धारी देवी मंदिर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं भाई, जितना मुझे पता है उतना बता देता हूँ। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल के पास अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। धारी देवी को 4 धाम यात्रा की संरक्षक देवी माना जाता है, और मान्यता है कि देवी की मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है, सुबह कन्या, दोपहर में युवती और शाम में वृद्धा के रूप में। और यह मंदिर काली माता का ही एक रूप माना जाता है। ये मंदिर अलकनंदा नदी के बीच एक चट्टान पर बना हुआ है भाई, एक चट्टान पर बना हुआ है ये मंदिर। और माना जाता है कि देवी इस क्षेत्र की रक्षा करती है और बुरी शक्तियों से बचाती है। जाम देखो भाई पहले तो, और अब मंदिर दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा मंदिर भाई, बिल्कुल नदी के बीच से बना हुआ है चट्टान पे। बहुत सही है भाई, ये बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है। तो आप अगर इस तरफ आ रहे हो ना तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। माँ धारी देवी मंदिर, जय माँ धारी देवी। और यहाँ से है मंदिर का रास्ता, मंदिर में जाने का रास्ता। और बाहर भाई शॉप्स वगैरह हैं जहाँ से मिलेगा प्रसाद वगैरह, चुन्नी वगैरह, जो भी यहाँ पर चढ़ावा चढ़ता है वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा।
भाई यहाँ एक्सीडेंट कर दिया, ये देखो टैक्सी वाले ने। माँ धारी देवी मंदिर के बारे में एक बात और बता देता हूँ। 2013 में इस मंदिर की मूर्ति को हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए शिफ्ट किया गया था, मतलब एक जगह से हटा के दूसरी जगह रखा गया था। उसके तुरंत बाद भाई यहाँ पर भयंकर बाढ़ आ गई थी, बहुत तगड़े वाली बाढ़ आ गई थी। तो गांव वालों ने भाई इसको देवी का क्रोध माना, मतलब कि देवी क्रोध में आ गई, तब जाके बाढ़ आ गई। तो ये मान्यता है भाई यहाँ की। और अब रुद्रप्रयाग है यहाँ से 16 किलोमीटर। काफी सारे बाइक वाले भाई मेरे पीछे चल रहे थे, और जैसे ही मैंने व्लॉग बनाने स्टार्ट किया भाई एक एक करके सारे आगे निकल गए। और अब एक बार फिर से सबको मैंने पीछे छोड़ दिया, बस आगे ये एक बाइक वाला रह गया है, इसको भी पीछे छोड़ देंगे। हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया ही बदमाश हो गई। क्यों देखा, चोरी की हुई है। भाई अब हो गया मैगी टाइम, मतलब 1:45 बज गए थे। तो भाई को भूख लगी थी एक बार फिर से। भाई बहुत ज़्यादा भूख है ये, इसको मतलब दिन में अगर 10 बार भी खिला दोगे ना तब भी बोलेगा भाई मुझे भूख लगी है। बाकी मैंने तो मैगी ले ली, तो मेरे को देख के इसने मैगी ले ली। कहीं मैं इसको टोक ना दूँ कि भाई तू ज़्यादा खा रहा है ना। तो मैगी खाते हैं फिर निकलते हैं। कैसी है पहाड़ों की मैगी, भाई टेस्टी अलग होता है, मज़ा आ गया। भाई साहब, भाई ने पता नहीं कौन सी मिर्च डाल दी, हर जगह से धुआं निकल गया, हर जगह से धुआं। इसके यहाँ देखो पानी आ गया, और अब मेरा मुंह देखो एकदम लाल हो गया। बहुत मिर्च है भाई, बहुत ज़्यादा मिर्च। पानी के साथ खानी पड़ रही है मैगी, सोच लो कितनी मिर्च होगी। चलो कोई बात नहीं भाई, सबका बनाने का अलग अलग तरीका होता है। मैगी खा के निकल लिया सोनप्रयाग की तरफ, और सोनप्रयाग अब यहाँ से है 74 किलोमीटर, और रुद्रप्रयाग जहाँ संगम होता है दो नदियों का, वो है यहाँ से 7 किलोमीटर। तो वो संगम दिखाएंगे आपको। भाई ये एक पॉइंट आया, यहाँ से सीधा लेंगे तो बद्रीनाथ राइट साइड में, और ये वाला रास्ता जा रहा है केदारनाथ। लेकिन मैप में दिखा रहा है भाई दोनों रास्ते जाएंगे, दोनों रास्ते जाएंगे यार। केदारनाथ जा रहा है, वो आगे से रुद्रप्रयाग से घूम के आ रहा है। अच्छा हाँ, रुद्रप्रयाग से घूम के आएगा ना, मतलब रुद्रप्रयाग की तरफ जाना है ना भाई। रुद्रप्रयाग यहाँ से दिखा रहा है राइट साइड में, उस तरफ। तो अभी दिखा है रुद्रप्रयाग, यही है। कौन सा है ना भैया, यही रोड है। चलो ठीक है, अगर वो संगम दिखेगा तो दिखा देंगे, नहीं दिखेगा तो भाई वापसी में दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिखाएंगे जरूर। तो अभी हमें रुद्रप्रयाग में, और यहाँ होता है दो नदियों का संगम। ये वाली जो नदी है ये है अलकनंदा नदी, जो आती है अलकापुरी ग्लेशियर से। और ये वाली जो नदी है ये है मंदाकिनी नदी, जो कि आती है केदारनाथ से, जो निकलती है केदारनाथ से। और ये नदी आगे जाके बन जाती है अलकनंदा नदी। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना ये जगह और ये दो नदियों का संगम जो मैंने आपको दिखाया, ये आपको कैसा लगा। बाकी मैप को पता नहीं क्या हो गया है, अब सोनप्रयाग यहाँ से दिखा रहा है, सोनप्रयाग यहाँ से दिखा रहा है 172 किलोमीटर, जबकि यहाँ से ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर के आसपास है। कोई बात नहीं, आगे बोर्ड दिख जाएगा तब देख लेंगे भाई। चलते हैं एक बार फिर से सोनप्रयाग की तरफ। अब ये आ गया एक ब्रिज, और सामने बन रही है टनल, और यहाँ से राइट लेंगे तो रुद्रप्रयाग बाजार और बद्रीनाथ। अब यहाँ से लेफ्ट ले लिया है टुवर्ड्स केदारनाथ। फाटा यहाँ से 53, केदारनाथ 87, केदारनाथ 87। अच्छा हाँ, तो मंदिर का डिस्टेंस दिखा रहा ना केदारनाथ। सोनप्रयाग तो भाई 70 किलोमीटर के आसपास होगा, 70 से भी कम, 65 किलोमीटर के आसपास, क्योंकि 16 किलोमीटर की तो चढ़ाई है भाई केदारनाथ धाम की, है ना। वो प्लस करके दिखाते हैं यहाँ पर बोर्ड पे जो भी लिखा रहता है। रोड तो यहाँ से भी चौड़े आ गए हैं भाई, और कंडीशन भी बहुत अच्छी है, बहुत सही कंडीशन में है रोड यहाँ के। सही है ना। दोपहर के बज गए 2:45, 2:41, और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं तिलवाड़ा। और यहाँ पर भाई हैं भिन्न भिन्न प्रकार की दुकानें, और वो किस चीज़ की दुकानें हैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम जा रहे हैं बहुत ही पवित्र जगह, है ना, धार्मिक स्थल। तो वो किस चीज़ की दुकानें हैं वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। दोपहर के बज गए 3,
2:56 और अभी हमने क्रॉस किया है अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि क्रॉस करके एक पॉइंट आता है भाई, नीचे कोई रास्ता गांव में जाता है और राइट साइड में जाता है सीधा केदारनाथ की तरफ। अब यहाँ से एक पॉइंट पड़ेगा कुंड, कुंड जगह आएगी, वो है यहाँ से 15 किलोमीटर, जहाँ से 2 रास्ते डाइवर्ट होंगे। लेफ्ट साइड में जो रास्ता जाएगा वो जाएगा केदारनाथ की तरफ और सीधा रास्ता जाएगा टुंगनाथ की तरफ। टुंगनाथ दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। और भाई यहाँ ना हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। इस व्लॉग के बाद आएगा हमारा केदारनाथ ट्रैक वाला व्लॉग। और भाई अभी हम दोनों भाई बैठे थे और वेदर चेक कर रहे थे, तो गैस व्हाट, भाई दिखा रहा है केदारनाथ में, मतलब जहाँ केदारनाथ धाम है वहां दिखा रखे 2 से 3 दिन के स्नोफॉल। तो यहाँ बारिश हो रही है, तो भाई हो सकता है कि हमें केदारनाथ में, केदारनाथ धाम के सामने भाई स्नोफॉल मिल जाए। मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। देख रहा है विनोद कितनी तेज बारिश हो गई। और भाई यही बारिश केदारनाथ धाम में स्नोफॉल बन के गिरेगी, क्योंकि केदारनाथ की हाइट कितनी है यार, अभी चेक करके बताते हैं केदारनाथ की हाइट इन फीट कितने में है अबव सी लेवल। भाई चेक कर रहा है फिर बताएगा। केदारनाथ धाम की हाइट है 11,755 फीट अबव सी लेवल। और भाई साहब रास्ते देखो, बच गया भाई साहब, हल्का सा बच गया, वरना पीछे टच कर देता बस वाला भाई। ये जगह है कुंड और ये सामने जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है टुंगनाथ टेम्पल, और ये लेफ्ट साइड में जा रहा है केदारनाथ। और अब यहां से है सोनप्रयाग 34 किलोमीटर मात्र। भाई गाड़ियां भी लाइन से चल रही हैं। सबसे आगे वाली गाड़ी है पंजाब की, उसके बाद यूपी, फिर हरियाणा, फिर हमारी दिल्ली नंबर गाड़ी, और हमारे पीछे चल रही है उत्तराखंड की गाड़ी। भाई क्या खतरनाक पहाड़ था, एकदम रोड पे आ रखा था, एकदम रोड पे। पहुंच गए जी गुप्त काशी। अब गौरीकुंड है यहाँ से 33 किलोमीटर और सोनप्रयाग है यहाँ से 28 किलोमीटर। और गौरीकुंड से आप हेलीकॉप्टर यात्रा कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से सीधा जा सकते हैं केदारनाथ धाम तक। अब हेलीकॉप्टर का प्राइस आई थिंक 8-8.5 हजार रुपये है एक साइड का, बाकी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। और एक बात और भाई, अगर आप हेलीकॉप्टर यात्रा करना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर से गुप्त काशी से केदारनाथ जाना चाहते हैं, तो भाई पहले ही बुकिंग करके आओ। अगर यहाँ क्या बुकिंग करवाते हो तो यहाँ बोलते हैं भाई, पहले तो बोलेंगे आपको कि स्लॉट फुल है, मतलब हेलीकॉप्टर में जगह है ही नहीं, ठीक है। फिर आपसे बोलेंगे आपको मजबूरी होगी कि नहीं है हमें तो जाना है, फिर ये बोलेंगे भाई 20 हजार रुपये, 25 हजार रुपये, ऐसे इस तरह के रेट बता देते हैं भाई। तो पहले बुकिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई सामने के नज़ारे देखो, ये क्या खतरनाक क्लाउड्स हैं भाई, क्या खतरनाक लग रहे हैं। जैसे कहते हैं ना रुई के गुच्छे एक के पीछे एक, वैसे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। लेकिन डर ये है कि भाई जब हम कल ट्रैक करेंगे केदारनाथ का, वहाँ बारिश नहीं होनी चाहिए। वहाँ बारिश होगी ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बाकी देखते हैं भाई, महादेव के ऊपर छोड़ रखा हमने, तो वो जैसे करेंगे सबसे बेस्ट वही होगा। तो महादेव भाई अच्छा ही करेंगे। कुंड से सोनप्रयाग तक के रास्ते भाई मैं कहूँगा ठीक ठाक ही है, मतलब कहीं बहुत ज़्यादा चौड़े हो रहे हैं और कहीं पर हो जा रहे हैं बहुत ज़्यादा नैरो, लेकिन रोड कंडीशन अच्छी है, मतलब अच्छी भी नहीं कहूँगा, ठीक ठाक ही है। बाकी आप आ रहे हो तो आराम से आ सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि आपको दिक्कत होने वाली है, भाई आ जाओगे। और अब यहाँ से है सोनप्रयाग 13 किलोमीटर, और 13 किलोमीटर में भाई हमें लगेंगे पूरा 1 घंटा। अब 1 घंटा क्यों लगेगा वो मेरी समझ से बाहर है, कहीं जाम वाम लगा होगा बीच में भाई, यही हो सकता है। अदरवाइज रोड तो ठीक ही है यार। बाहर हो गई है भाई ठंड, मैंने हल्का सा भी शीशा खोल के देखा भाई, एकदम ठंडी हवा चल रही है, एकदम ठंडी। और यहाँ के लोग भाई जैकेट पहन के घूम रहे हैं, तो ऑब्वियसली ठंड ही होगी। तो यहाँ का टेम्परेचर होना चाहिए अभी का भाई कम से कम 13-14,
13-14 डिग्री होना चाहिए। तभी अपडेट डाल देते हैं। अभी अपडेट बताते हैं आपको, अपडेट देते हैं आपको कि यहाँ का टेम्परेचर अभी कितना है। तो जी भाई ने चेक कर लिया, यहाँ का टेम्परेचर है 18 डिग्री। और चलो 18 डिग्री से कोई दिक्कत नहीं है भाई। केदारनाथ धाम में टेम्परेचर मिलेगा हमें अभी का टेम्परेचर है मतलब -2 डिग्री, जो कि रात में जाएगा -6 -7 डिग्री। तो आज तो हमें वैसे स्टे करना है गौरीकुंड में। कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे, हम करेंगे ट्रैक केदारनाथ का, फिर वहाँ स्टे करेंगे। तो वहाँ क्या हालत होगी हमें, हम कैसे सरवाइव करते हैं इतनी ठंड में, तो वो देखने लायक बात होगी। वो आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। तो अगला व्लॉग देखना ना भूलें, ठीक है जी। अगला भी देख लेना, ये व्लॉग भी देख लो, सारी सीरीज देख लो भाई, ठीक है। सपोर्ट करो भाई को। अब यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद आएगा रामपुर, और उसके 3 किलोमीटर आगे आएगा सीतापुर, और उसके 3 किलोमीटर के बाद आएगा सोनप्रयाग। आधे घंटे से ज्यादा हो गया भाई जाम में फंसे हुए। और अभी भी देखो 7.5 किलोमीटर है यहाँ से सोनप्रयाग, जिसमें लगेंगे 47 मिनट, मतलब लगभग 1 घंटा लग जाएगा अभी भी हमें। और अभी हमें यहाँ फिर आएगा रामपुर, फिर आएगा सीतापुर, फिर आएगा सोनप्रयाग। भाई बहुत लेट हो जाएंगे। जब हम होटल से निकले थे तो ETA दिखा रहा था होटल पहुंचने का 3:30 बजे का, और अब दिखा रहा है 5:30। 2 घंटे लेट है भाई, 2 घंटे। जिसमें हमने खाना तो खाया था वैसे ना। खाना क्या खाया था हमने, क्या खाया था खाना? मैगी खाई थी भाई। खाना क्या खाया था, मैगी खाई थी। तो भूख भी लग रही है हल्की हल्की। अब खाएं कहाँ, कहीं पार्किंग करने की जगह ही नहीं है, ना कहीं होटल दिख रहे। देखते हैं। जाम ने हमारा 1 घंटा खराब कर दिया कम से कम बता रहा हूँ भाई। बहुत लंबा जाम था। और मैंने पहले ही बताया था पहाड़ों पे भाई जाम लगता है ना, तो टाइम का पता नहीं चलता है कितने देर तक आप खड़े रहोगे, फंसे रहोगे उस जाम में। वही हमारे साथ आज हुआ। चलो भाई, रात गई बात गई। अब फोकस करते हैं सोनप्रयाग पे। अब सोनप्रयाग है यहाँ से 5.2 किलोमीटर, जिसमें अभी भी आधा घंटा लगेगा। और एक बार फिर से मिल गया है जाम। ये चलता हुआ जाम है, और भाई चलता हुआ नहीं है ये देखो। और यहाँ से दिख रहा है तो वो सामने गाड़ियां, भाई गाड़ियां खड़ी हुई हैं। खतरनाक वाला जाम है। अब यहाँ करेंगे पार्किंग, और फिर यहाँ से लेंगे शेयरिंग कैब जो उतारेगी हमें गौरीकुंड। फिर वहाँ रूम लेंगे भाई शाम के बज गए 7:15। सोच लो कितना टाइम पार्किंग लगाने में भाई, कम से कम पौना घंटा लग गया हमको। बाकी पार्क कर दिया है भाई, बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली भाई। बाकी एक बैग ले लिया, इसमें ज़रूरी सामान है जो कि हमें ट्रैकिंग में काम आएगा। इसमें वही कपड़े वगैरह, जैकेट वगैरह, ये सब कुछ ले लिया है। हाँ, एक रेनकोट भी ले लिया, क्योंकि ऊपर बता रखी है स्नोफॉल होगी। स्नोफॉल नहीं हुई तो भाई बारिश हो जाएगी। तो रेनकोट एक ले लिया हमने, यहीं से खरीद लिया 100 रुपये का एक। बाकी अब देखते हैं यहाँ से गौरीकुंड चलते हैं, और या फिर यहीं स्टे करते हैं। सोचते हैं थोड़ा सा, दोनों सलाह मशवरा करते हैं, फिर बताते हैं आपको। भाई यहाँ देख रहे रूम, अगर मिल जाएगा तो यहीं ले लेंगे। ज़्यादा आगे जाने की हिम्मत नहीं है अब, क्योंकि जाम ने घुटने तोड़ दिए। देखते मिल जाएगा तो। ये है सोनामर्ग की मार्केट, और ये अपना होटल भाई। होटल का नाम सुबह बताऊंगा आपको, या होटल का नाम बताता हूँ भाई। ये होटल है, इस होटल का नाम है होटल प्रयागराज, और ये अपना रूम। डबल बेड का ले लिया भाई। एक बेड ये है, एक बेड ये है। खुल के सोएंगे आज। कल तो भाई दब गए थे दोनों भाई, सोए ना एक बेड पे। और ये वॉशरूम, ये गीजर लगा हुआ है, ये शीशा है भाई। बाकी एक कमी है, टीवी नहीं है। आईपीएल चलाते हैं, डरना किस बात का है? आईपीएल देखते हैं। बाकी इस होटल की एक बात सबसे बुरी लगी, यहाँ वाईफाई नहीं है। तो वाईफाई नहीं है तो क्या होगा भाई, वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। एडिट तो कर लेंगे हम, एडिट कर लेंगे, लेकिन अपलोड कैसे होगी बिना वाईफाई के, है ना। अभी मिलते हैं आपसे 2 मिनट में। भाई ये एंगल सही है ना, 2 जगह दिख रहा हूँ मैं, एक तो शीशे में, एक यहाँ पे। बाकी ये रूम पड़ा है हमें 3000 रुपये का भाई, थोड़ा नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है। बाकी मजबूरी भी लेना पड़ेगा भाई। और कल का प्लान ये है, कल यहाँ चलेंगे गौरीकुंड, जो कि है 5 किलोमीटर। और गौरीकुंड से स्टार्ट होगा हमारा ट्रैक श्री केदारनाथ धाम का। तो इस ट्रैक पर हमें दिक्कतें आएंगी या नहीं आएंगी? दिक्कतें नहीं आएगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर दिक्कतें आएंगी तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो आपको शेयर करेंगे अगले व्लॉग में। तो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं।
कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट इंस्टाग्राम पर ही मिलेगी आपको। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, हर हर महादेव।